तो एक बार फिर हाजिर है नए मल्टीबैगर स्टॉक को लेकर। तो इस बार हमने जो चूज किया है सेक्टर, वो सीमेंट सेक्टर चूज किया है, क्योंकि जैसे जैसे अब लॉकडाउन खुल रहा है, जैसे जैसे अब सारे राज्य की सरकारें अपने अपने राज्यों में लॉकडाउन को खोल रही है, तो आने वाले समय में सीमेंट का मांग बढ़ सकता है और इसमें परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। तो इसीलिए हमने ये सीमेंट सेक्टर चूज किया है, क्योंकि अभी ये बहुत चला भी नहीं है। और इस सेक्टर में हमने 4 स्टॉक का चूज किया है जो अपने बुक वैल्यू के बुक वैल्यू पे ही चल रही है, यानी फेयर वैल्यू पे चल रही है, जिसका भी ये ग्रोथ आगे आने में समय में बहुत हो सकता है। और हमने इस सेक्टर से दिग्गजों का एक लिस्ट बनाया है और उसको मैंने कंपेयर करके दिखाऊंगा मैं कि ये शेयर कितने महंगे हैं और इस सेक्टर का पी वैल्यू, ईपीएस, आरओई क्या है और कौन से शेयर हमें चूज करना चाहिए, परचेज करना चाहिए। ठीक है, तो आइए जानते हैं इस सेक्टर के बारे में और कौन कौन से शेयर इसमें लिस्टेड हैं और कौन कौन शेयर हमें परचेज करना चाहिए। तो हमने एक लिस्ट बनाया है। ये सेक्टर जो है, इस सेक्टर में ये सारे शेयर जो हैं दिग्गज हैं, जैसे डालमिया भारत, एसएससी, अंबुजा, अल्ट्राटेक। तो ये सेक्टर, इस चारों स्टॉक को मैंने चूज किया है ताकि इसका मैं कंपेयर दिखा सकूं कि ये कितने महंगे हैं। और जो मैंने 4 स्टॉक चूज किए हैं उसको मैं बाद में दिखाऊंगा इसके बाद में। तो आइए जानते हैं। देखिए, पहला है डालमिया भारत। इसका प्राइस है 1784 रुपया और इसका ईपीएस देख लीजिए, मात्र ₹1.34। आरओई देख लीजिए, मात्र 0.34%। तो आप समझ सकते हैं कितना महंगा शेयर और इसका ईपीएस और आरओई कितना छोटा है। और ये देखिए इसका प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी कि ये अपने फेयर प्राइस से 4 गुना 4.5 गुना पे ट्रेड कर रही है। तो यानी कितना महंगा शेयर है ये। इसी तरह देखिए एसएससी, इसका प्राइस है 2029 रुपये। पी वैल्यू देखिए अपने ये 3 गुना पे ट्रेड कर रहा है फेयर वैल्यू का। ईपीएस 87 रुपये और आरओई 13 रुपया। ठीक है, इस तरह से। और आप देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अंबुजा 341 रुपया। पी वैल्यू देखिए 3 यानी कि ये भी सर अपने ट्रेड फेयर वैल्यू का 3 गुना से ट्रेड कर रहा है। ईपीएस देखिए मात्र 10 रुपये और आरओई मात्र 10 रुपये। इसीलिए ये अंबुजा सीमेंट जो है तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहा है और इसके साथ आने वाली कंपनी जो है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो इसका मेन कारण है ईपीएस इसका और ये आरओई। अब देख लेते हैं अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक का भाव 6,693 रुपया है, बहुत एक्सपेंसिव। ये देखिए अपने ये फेयर वैल्यू का 4.5 गुना पे ट्रेड कर रही है, लगभग 4.5 गुना पे ये ट्रेड कर रही है। इसका ईपीएस 185 रुपया और आरओई 12 रुपया। तो यानी कि ये देखिए ये अपने फेयर वैल्यू से तो महंगा है ही और इसका ईपीएस भी बहुत अच्छा नहीं है। आप देखेंगे इसका अंबुजा का देख लीजिए, भारत डालमिया का देख लीजिए, डालमिया भारत का देख लीजिए और अंबुजा का देख लीजिए। ये सब का देखिए ईपीएस और पीवी वैल्यू और आरओई कितना कम है। तो इस हिसाब से ये 4 मैंने स्टॉक चूज किया था ताकि इसका मैं कंपैरिजन दिखा सकूं कि ये स्टॉक कितने महंगे हैं अपने और इसका पी वैल्यू क्या है, ईपीएस क्या है, आरओई क्या है। तो इसको मैं अवॉइड लिस्ट में डाला मैंने। और जो मैंने 4 स्टॉक चूज किए हैं सेक्टर से, तो आइए जानते हैं उसके बारे में कौन कौन से स्टॉक है। पहला स्टॉक है सौराष्ट्र सीमेंट। इसका लेटेस्ट प्राइस है 94 रुपये का और इसका 52 वीक हाई है 102 रुपये का और 52 वीक लो है 33 रुपये का। इसका मार्केट कैप है 659 करोड़ का। फेस वैल्यू 10 रुपये का, बहुत बढ़िया, छोटा कंपनी है, फेस वैल्यू अच्छा कंपनी इसका है। और इसके बारे में एक अच्छी जानकारी ये है कि इस स्टॉक में मात्र 1.50 करोड़ ही शेयर जो है मार्केट में सब्सक्राइब है, यानी कि इस कंपनी के शेयर बहुत मार्केट में ज़्यादा नहीं है। तो ये बढ़िया है कि इस कंपनी के मात्र 1.5 करोड़, नहीं तो कंपनी को 150 करोड़, 150 शेयर, 500 शेयर, 700 शेयर जैसे जैसे
ऐसे ऐसे बढ़ते हैं, लेकिन इसका मात्र 1.5 करोड़ शेयर ही मार्केट में है, सब्सक्राइब है। इसका देखिए ईपीएस, अंबुजा का दिखाया था मैंने आपको ईपीएस, इसका ईपीएस देख लीजिए 10.3। ये छोटी कंपनी 97 रुपीज़ का प्राइस है, उसका ईपीएस 10 रुपये है, आरओई 13 रुपया है। अंबुजा का आरओई 10 रुपया था। ओके, तो इसका ईपीएस भी अच्छा है और आरओई भी अच्छा है। अब बुक वैल्यू दिखाता हूँ मैं, उसमें देखिए सारा जो मैंने दिखाया था पहले दिग्गजों का, वो सारा 3 और 4 पे ट्रेड कर रहा था। पीवी वैल्यू 4 था और 3 था, उससे अधिक ही था। अब इसका देखिए पी वैल्यू मात्र 1.2, यानी कि अपने फेयर वैल्यू का थोड़ा सा ही ऊपर गया है। यानी अगर उसका फेयर वैल्यू, अगर पीवी वैल्यू अगर 3 पे आए या 4 पे आए, तो ये शेयर जो है 400 पे ट्रेड करेगा, 350 पे ट्रेड करेगा। तो इस हिसाब से 97 रुपये या 94 रुपीज़ का प्राइस है। अगर ये इसका पी वैल्यू अगर 3 हो जाए तो ये लगभग 350 रुपये हो जाएगा। तो वहाँ तक तो जा सकती है, जैसा कि इसके सेक्टर के दिग्गज कंपनी ग्रो कर रही है और चल रही है। तो इसमें भी आने वाले समय में पोटेंशियल है कि ये 350 तक जा सके अपने दिग्गजों के साथ। तो इस हिसाब से ये शेयर में बहुत आगे पोटेंशियल है। आइए इसका देख लेते हैं फिनेंशियल। ये देखिए एनुअल ट्रेंड है इसका प्रॉफिट देखिए आप, प्रॉफिट देखिए साल दर साल इसका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। पहले 9 था, 62 हुआ, माइनस में गया, फिर 55, फिर 72, अभी हाईएस्ट इसका 72 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहा है ये। और इसका रेवेन्यू देख लीजिए, साल दर साल ये भी बढ़ता जा रहा है, 400, 500, 600, 608, 673, इसका रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ता जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो इसके लिए बहुत अच्छा है ये शेयर। और इसका ईपीएस देख लीजिए, ईपीएस साल दर साल ये भी बढ़ रहा है। पहले 1.5 था, फिर 9 हुआ, फिर माइनस में चला गया था, फिर अब ये 8 रुपये 15 पैसा, अब ये 10 रुपये पे हो गया है। तो साल दर साल इस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होता जा रहा है, ईयर ऑन ईयर इसका परफॉर्मेंस बढ़िया होता जा रहा है और ये कंपनी ग्रो कर रही है। तो अभी ये प्राइस मात्र 97 रुपीज़ में चल रहा है। तो आने वाले समय में ये मुझे लगता है कि 350 तक ये जा सकता है, कुछ ही समय में। हो सकता है 1 ईयर, 6 मंथ, 8 मंथ, मुझे लगता है कि ये शेयर 350 तक ये जा सकता है। तो इस तरह से दिखाया मैंने आपको ये स्टॉक सौराष्ट्र सीमेंट। और ये देखते हैं सेकंड स्टॉक कौन सा है, यह है डेक्कन सीमेंट। डेक्कन सीमेंट का 52 वीक हाई है 598 रुपये का, 52 वीक लो 221 रुपये का। इसका मार्केट कैप 765 करोड़ का है, फेस वैल्यू 5 रुपये का है। ईपीएस देख लीजिए 82 रुपीज़, कितना बढ़िया ईपीएस है, कितना बढ़िया ईपीएस है। 311 रुपया वाली अंबुजा सीमेंट का ईपीएस 10 रुपया है, आरओई 10 रुपया है। और इसका देख लीजिए आरओई 20 रुपया, अंबुजा का 10 रुपया है। इसका 82 रुपया ईपीएस, उसका 10 रुपया ईपीएस, इसीलिए अंबुजा सीमेंट जल्दी तेज़ी से बढ़ नहीं रही है। अगर 82 रुपया ईपीएस किसी शेयर का हो तो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा आगे समय में, इसके आने वाले समय में इसका चांस बहुत आगे जाने का है। और इसका देखिए ये पी वैल्यू देखिए 1.30, इससे दिखाया था मैंने पहले सारे दिग्गज का स्टॉक 4 गुना 3 गुना पे ट्रेड कर रहा था, ये मात्र 1.36, यानी कि ये शेयर भी अगर अपने 4 वैल्यू पे चला जाए तो ये भी इसका जो प्राइस होगा वो लगभग 4 गुना 3 गुना हो जाएगा। ये अगर 500 पे है तो 1500 तक जा सकता है, ये 1500-1600 तक ये जा सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आइए इसके फाइनेंशियल देख लेते हैं किस टाइप के हैं। और ये पिछले शेयर की तरह इसका भी देखिए परफॉर्मेंस साल दर साल बढ़ता जा रहा है। प्रॉफिट देख लीजिए 46, 38, 46, 56, अब 15 रुपया हो गया है, 115 करोड़ का हो गया है। इसका रेवेन्यू ये भी साल दर साल बढ़ता जा रहा है, 600, 500, 600, 500, 700 हो गया है। इसका ईपीएस देख लीजिए, ये भी साल दर साल बढ़ता जा रहा है, 66, 27, 32, 44, 82, यानी कि साल दर साल इस सारे स्टॉक में परफॉर्मेंस बढ़ता जा रहा है, अच्छा होता जा रहा है। इसीलिए मैंने 4 सेक्टर में 4 स्टॉक को चूज किया है। दूसरा था, पहला था सौराष्ट्र सीमेंट, दूसरा है डेक्कन सीमेंट
और तो तीसरा स्टॉक दिखाता हूँ मैं आपको, ये है मंगलम सीमेंट। इसका प्राइस 311 रुपये का है और इसका 52 वीक हाई है 334 रुपये का, 52 वीक लोग 169 रुपये का। इसका मार्केट कैप 830 करोड़ का है, फेस वैल्यू 10 रुपये का है। अब इसका देखिए EPS 40 रुपये का EPS है, ROE 15 रुपये का। देखिए अब अंबुजा और डालमिया और इससे बड़े बड़े दिग्गज जो हैं 1700 और 300 रुपये ट्रेड कर रहे हैं। मंगलम सिम का देखिए EPS 40 रुपीज़ और 15 रुपीज़, अंबुजा का 10 रुपया और 10 रुपया। तो कौन सा शेयर बढ़ेगा भाई साहब? शेयर तो वही बढ़ता है जिसका EPS और ROE अच्छा हो, जो प्रॉफिट में हो, जो डिविडेंड पे कर रही हो, वही से कंपनी आगे बढ़ती है। तो इसका EPS, आप रिलायंस का EPS पता है ना आपको, रिलायंस का EPS 48 रुपीज़ का है, उसका प्राइस 2200 रुपये का है और इसका EPS 40 रुपीज़ का है, उसके टक्कर का है। तो ये कंपनी आगे जाके आने वाले समय में बहुत ग्रो करने वाली है। इसका P वैल्यू देखिए मात्र 1.22, यानी कि अभी ये भी अपने ट्रेड का 4 गुना हो सकता है। इसका जो प्राइस चल रहा है 311, आने वाले समय में 311 इंटू 3 हो सकता है कम समय में, जैसा इसका P वैल्यू है। आइए जानते हैं इसका फाइनेंशियल किस टाइप के हैं। और नेट प्रॉफिट देख लीजिए, साल दर साल ये भी बढ़ता जा रहा है, 36 से 11 माइनस में गया, फिर 75, फिर 108 अभी चल रहा है। EPS देख लीजिए, ये भी बढ़ता जा रहा है। जो सेक्टर में चार्ट बताया आपको, जो 4 स्टॉक बताएं, और सारे का सारा रिजल्ट मैंने कंपेयर किया है। देखिए सारा का सारा जो है आने वाले समय में बढ़ता ही जा रहा है, पीछे से ग्रो होता हुआ अभी तक आगे बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में देखिए इसका भी देख लीजिए रेवेन्यू देख लीजिए 1298 करोड़, ये भी साल साल बढ़ता जा रहा है। तो रिजल्ट के पैरामीटर से और P वैल्यू के पैरामीटर से ये भी स्टॉक अच्छा है। चौथा स्टॉक देख लेते हैं कौन सा है, और चौथा स्टॉक है गुजरात सिद्धि सीमेंट। इसका प्राइस अभी 48 रुपीज़ का है और इसका 52 वीक हाई देख लीजिए 51 रुपीज़ और 52 वीक लो 22 रुपया 55 पैसे। इसका मार्केट कैप 429 करोड़ का है, फेस वैल्यू 10 रुपये का। छोटा शेयर 48 रुपीज़ का शेयर, उसका फेस वैल्यू 10 रुपये का है, बढ़िया है। और इसका EPS 2.79, बुक वैल्यू अपने ये फेयर वैल्यू पे काम कर रहा है। अगर ये भी अपने मल्टीप्लाई 3 पे हो, बुक वैल्यू 3 पे हो, तो ये भी 150 तक जा सकता है। तो इसमें भी क्षमता है आगे जाने की। ROE देख लीजिए 5.79। और इसका फिनेंशियल ट्रेंड है इस तरह के, जैसे देखिए प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट साल दर साल बढ़ता जा रहा है। पहले माइनस में था, फिर 23 हुआ, फिर माइनस में, फिर 42, यानी कि ये भी कंपनी जो है माइनस से पॉजिटिव में आ रही है, यानी कि लॉस से अब परफॉर्मेंस कर रही है और प्रॉफिट में आ रही है। तो आने वाले समय में इसका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा और उसी तरह से इसका शेयर जो है आगे बढ़ता जाएगा। तो इस हिसाब से ये भी ठीक है। इसका EPS देख लीजिए, EPS भी अब ये 4 रुपये का, देखिए पहले इसमें माइनस का था 4, -3 रुपया हुआ, फिर 81 पैसा हुआ, फिर ये 4 रुपया 86 पैसे का EPS, बढ़िया EPS। यानी कि ये इस कंपनी को इसलिए चूज किया मैंने, ये कंपनी जो है अब अपने परफॉर्मेंस को सुधार रही है और आने वाले समय में ये स्टार मार्क जैसा हो जाएगा कि मतलब ये प्रॉफिट गेन कितना अच्छा करेगी। देखिए जब इसका लॉस जो था, लॉस वो घटता जा रहा है, घटते ये 42 करोड़ का प्रॉफिट पे आ गया है। तो आने वाले समय में ये प्रॉफिट बढ़ता जाएगा और इसका EPS जो है बताया मैंने इसे कि 150 तक ये इसका प्राइस जो है 1 ईयर या तो 6 या 8 मंथ्स में इसका प्राइस 150 तक जा सकता है। इसका रेवेन्यू देख लीजिए, ये रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ता जा रहा है। अभी इसका रेवेन्यू 584 करोड़ का है। तो ये चारों स्टॉक जो है बहुत ही बेहतरीन स्टॉक हैं, जैसा मैंने इसमें पैरामीटर्स में बताया मैंने आपको। तो ये चारों स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में डाल लीजिएगा और या तो फिर आप भी कंपेयर कीजिए अपने, जैसे मैंने बताया इसमें इसके जो दिग्गज शेयर हैं, इस सेक्टर के जो दिग्गज शेयर हैं उससे इसका कंपेयर कीजिए और देखिए कि कौन सा शेयर बेटर है इसमें आपको लग रहा है।
हमने तो इसमें बता दिया आपको कि हाँ कौन सा बेटर लग रहा है। तो अगर आपको कोई परचेज करना हो तो इस चारों स्टॉक में से परचेज कर सकते हैं, और आप भी सर्च कर सकते हैं इसमें कौन सा स्टॉक बढ़िया है। तो ये सेक्टर आने वाले समय में अच्छा ग्रो कर सकता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट मल्टी बैगर स्टॉक के साथ। थैंक यू।